दे नहीं सकता, लेकिन हमारी दूसरी हीरोइन अंगूरी होगी। भाभी जी, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। तिवारी जी, मैंने जो कुछ भी कहा उल्टा सीधा, मैं सारे अल्फाज वापस लेता हूं। अगर भाभी जी हैं तो कोई टेंशन नहीं है, मैं रात भर बैठ के ऑल नाइट एक नई कहानी लिखूंगा, तो हीरोइन सेटअप। डोंट वरी, डोंट वरी, आई विल डू इट, आई विल डू इट। यस, आई डिड इट। सुबह का वक्त है, अर्ली मॉर्निंग, और पॉप हट रही है। क्या फट रही है? पॉप। समंदर की लहरें सुबह के माहौल में संगीत घोल रही हैं, संगीत का रस घोल रही हैं। एक्सक्यूज मी भैया, भैया ये समुद्र की लहरों में से रस कैसे निकल सकता है? बल्कि समुद्र की लहरों से तो नमकीन पानी निकलता है। संगीत का रस, कोई गन्ने का रस की बात नहीं कर रहा हूं, संगीत का रस। चलिए मान लिया हमने कि गन्ने का रस नहीं है, लेकिन आप ये तो बताइए कि संगीत का रस कहां से निकल रहा है? जो लहरों की आवाजें आ रही हैं, वही तो संगीत का रस है। वैसे भैया, अक्सर मैंने समुद्र की लहरों से शोर तो सुना है, लेकिन संगीत कहां से निकलता है? वो डिपेंड करता है सर कि कौन सुन रहा है उन लहरों की आवाजें। कोई जाहिल झपट घमट्टा तो नहीं सुन रहा। अगर वो सुन रहा है तो उसको सिर्फ और सिर्फ शोर सुनाई देगा, और अगर कोई समझदार, पढ़ा लिखा, सेंसिबल, सेंसिटिव, इंटेलिजेंट आदमी सुन रहा है तो उन लहरों को वो संगीत की तरह सुनेगा। देखिए बरखुरदार, हम आपको पहले भी कह चुके हैं, ये फिल्म जो है हम आलिमो फाजिल लोगों के लिए नहीं बना रहे हैं, ये हम रिक्शा चलाने वालों के लिए बना रहे हैं। तो जो चाट बेचने वाले, मूंगफली चना बेचने वाले हैं, उनके लिए बनानी है। समझे? तो कुछ ऐसा लिखिए जो उनको सुनाई दे। चाच, व्हाट इज दिस? दिस इज शेयर इंसल्ट ऑफ माय स्क्रिप्ट। अभी तो कुछ भी नहीं हुआ है, आगे आगे देख होता है क्या। मतलब ये कि अभी तो सिर्फ क्रिएटिव टीम ही तेरी स्क्रिप्ट में नुक्स निकाल रही है, बाद में स्पॉट दादा भी सजेशन देंगे तेरी स्क्रिप्ट में, देख लेना। अरे सो हमारी कहानी शुरू होती है, सुबह का वक्त है, इट्स अ मॉर्निंग टाइम। अब बुद्धि जी एक मिनट, वो कहा ना कि सुबह सुबह तो हमको बहुत बहुत ढेर सारा काम होता है। ओ झाड़ू पोछा, लड्डू के भैया के कच्चे धोते हैं। आप ना अब शाम का टाइम रखिए। भाभी जी, आप प्रोड्यूसर की वाइफ हैं, आप चाहें तो रात का वक्त भी रख सकती हैं। ठीक बा। एक्सक्यूज मी, भोर 4 बजे का वक्त मेरे हिसाब से बहुत अच्छा रहता है। क्या उस समय मौसम बड़ा ठंडा ठंडा रहता है? हम यहाँ टहलने के लिए नहीं निकले, जो आप सुबह, शाम और रात पे चर्चा कर रहे हैं। ये मेरी कहानी का, मेरी स्क्रिप्ट का पहला ओपनिंग सीक्वेंस है, सीन है, ग्रैंडियोर। हाँ, तो पता है कि ये ओपनिंग सीन है, लेकिन हमारा जो क्रिएटिव पैनल है, उनकी प्रतिक्रियाएं भी तो जरूरी है कि नहीं है? थैंक यू भैया। ये हर बात पे, हर वाक्य पे अगर अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे तो ये स्क्रिप्ट सुनाने में मुझे 5 साल लग जाएंगे। आई थिंक ही इज राइट। पहले हम लोग एक बार पूरी स्क्रिप्ट सुन लेते हैं, उसके बाद सब लोग अपने अपने रिव्यूज देंगे, अपने अपने विचार व्यक्त करेंगे। That's right, that suits me better, yeah. भाभी जी, पहले विचार व्यक्त होने बहुत जरूरी हैं, वरना ये राइटर जो बड़े कामचोर टाइप के लोग होते हैं, इन्हें तो आप जानते हैं कितने बड़े कामचोर हैं। ये कुछ नहीं करेंगे, जो कि तो स्क्रिप्ट जो है सुबह शूटिंग पे चेप देंगे। तिवारी जी, वो सब बाद में देख लेंगे, एक बार स्क्रिप्ट तो सुनने दीजिए। मुझे अभी तक ये नहीं पता कि मेरा कैरेक्टर क्या है। आपका कैरेक्टर तो लाखों में एक है। तिवारी जी, मैं खुद अपने कैरेक्टर के बारे में बात नहीं कर रही हूँ, मैं फिल्म में मेरे कैरेक्टर के बारे में बात कर रही हूँ, प्लीज। हाँ सच्ची लड्डू के भैया, अभी तक तो हमको और अनीता जी को अपना चैप्टर भी नहीं पता। अरे पगड़ी, वो कैरेक्टर होता है।
सही पकड़े हैं। हाँ तो वही सुनने के लिए तो बैठे हैं ना। अरे तो तू सुन कहाँ रहा है? इतनी देर से अपनी स्क्रिप्ट सुनाने की कोशिश कर रहा है, तू उसे समुद्र से बाहर ही नहीं निकलने दे रहा। चलिए फिर समुद्र छोड़िए, सीधा चौपाटी पे आइए। चल। ऑलराइट, तो कहानी शुरू होती है, सुबह हो रही है, पॉप हट रही है और एक हल्क ऑफ अ मैन, हैंडसम, डैशिंग, गुड लुकिंग, 46 का सीना, 32 की कमर, 22 की बाइसेप्स, 12 की ट्राइसेप्स, 14 की फोरआर्म, लंबे लंबे बाल, नीली आंखें, समुद्र से बाहर निकल रहा है नहा के। एक्सक्यूज मी, व्हाट डिड यू से? समंदर से हीरो बाहर आ रहा है? या हमें लगा कोई सिजलिंग हॉट एंड हैपनिंग सी हीरोइन बाहर आएगी ऐसे अदाएं दिखाती हुई। दिस इज अ वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन। देखिए ऐसा है, यस ऑफ कोर्स ऐसा होता है फिल्मों में, इट हैपेंस। नॉर्मली पानी से हीरोइन निकल के आती है, लेकिन मेरी फिल्म डिफरेंट है। इसमें पानी से हीरो निकल के आ रहा है। ही इज कमिंग आउट ऑफ द वाटर। ले, इसे तो आप पानी से निकलती हुई भैंस दिखा देते। वो बेटर रहता। मेरे ख्याल से रूसा जी बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर हीरो को सूट पहनाकर समुद्र से बाहर निकलवाया जाए तो मजा आ जाएगा। दिस इज रिडिकुलस। मतलब हीरो सूट पहन के पानी से बाहर आएगा? आर यू मैड? व्हाट आर यू टॉकिंग? दिस इज रिडिकुलस। वाह वाह वाह, तिवारी भैया का आइडिया है। प्रेम भैया समुद्र के पानी में से सूट पहन के बाहर निकलेंगे तो कैसे लगेगा? वो नमकीन नमकीन लगेंगे ड्रेसिंग से। कछु बाबा नहीं और कछु नमकीन भी नहीं। आप क्या बोले रहे भरभूति जी कि जो आपका हीरो है उसके बहुत लंबे लंबे बाल हैं? क्या भाभी जी, उसके लंबे लंबे बाल हैं, ही इज गॉट लॉन्ग लॉक्स। हाँ तो वो समंदर के नमकीन पानी से नहाएगा, वो पानी से बाहर निकलेगा तो उसके बाल तो खराब हो जाएंगे ना। ओह माय गॉड, अंगूरी जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं। नमकीन पानी से बाल खराब हो जाते हैं और बहुत बहुत उलझ भी जाते हैं। आई टेल यू, एक बार मैं मुंबई गई थी, वहां पे ऑफ कोर्स मुझे समंदर में जाने का मौका मिला। लेकिन मैं जब नहा के निकली ना तो मेरे बाल इतने उलझ गए कि मैं सुलझाते सुलझाते परेशान हो गई थी। सीरियसली। हाय दिया, अनीता जी आपको नारियल तेल लगाना चाहिए था। वो बस सडनली प्लान हुआ अंगूरी जी, और जोश जोश में मैं बस चली गई। कुछ भी तैयारी नहीं की थी। स्टूडेंट लाइफ।